जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव प्रिया बिहारी। जय राधा माधव प्रिया बिहारी। जय श्री श्री राधा माधव की। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की। जय श्री श्री राधा मदन मोहन देव की। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की। जय श्री श्री गौर निताई की। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय पतित पावन श्रील गुरुदेव की। जय समवेत भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीगुरुपदामयं ददाति पदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपो छविसुंदराय तस्मै प्रेमरसप्रदाय चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। सभी को स्वागत है। तो चैतन्य चरितामृत महाकाव्य मध्य लीला अध्याय 13 रथ यात्रा के समय महाप्रभु का भावमय नृत्य। ये श्लोक करना है। हाँ 36। ठीक है, जो भी हो। ठीक है छोड़ दो। मैं पहला नंबर श्लोक बोला था। तो ये है क्या रिपीट करने के लिए? मोबाइल में सभी को मोबाइल में रखा है। वो तो बोर्ड नहीं है ना। अच्छा क्या करो। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13 चैप्टर टेक्स्ट 137। किसके पास मोबाइल है? मोबाइल में लोड है? ये माता जी ये कैसे करेंगे? आवृत्ति करेंगे? एक मोबाइल इधर दे दीजिए। ग्रुप में आया हुआ, ग्रुप में डाल दिया। हाँ ग्रुप में डाल दिया है, सब लोग देख लेंगे मोबाइल ना। ये सामने जितने सारा है किसी के पास नहीं है। हाँ तो
तो ठीक है, ठीक से सुनना चाहिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है तो ठीक से सुनना चाहिए। सुन करके मेरे पीछे दोहराइए। अन्नेरो हृदय मन मोर मन वृंदावन। मने बने एक करी जानी ता তোমার পদদয় করা যদি উদয়। তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি। कोई रिपीट कर सकता है? अन्नेर हृदय मन मोर मन वृंदावन। मने बने एक करी जानी ता তোমার পদদয় কর যদি উদয়। তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি। माताजियों में से कोई? नहीं, अन्नेर हृदय। अन्नेर हृदय मन मोर मन वृंदावन। मने बने एक करी जानी তাহা তোমার পদদয় কর যদি উদয়। তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি। थैंक यू। वर्ड टू वर्ड मीनिंग और शब्दानुवाद। अन्नेरो दूसरों को, दूसरे के हृदय हृदय मन मन मोर मन मेरा मन वृंदावन वृंदावन की चेतना मोने मन के साथ बोने वृंदावन के साथ एक कोरी एक करके जानी मैं जानती हूँ तहाँ वहाँ वृंदावन में तुमा आपके पददय दोनों चरण कमल कराहो करो यदि यदि उदय प्रकट तबे तब तुमा आपकी पूर्ण पूर्ण कृपा कृपा मानी मैं मानूं। अनुवाद कृपा करके मेरे पीछे दो रहे। श्रीमती राधारानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा अधिकांश लोगों के लिए मन तथा हृदय एक होते हैं किंतु मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता।
अतएव मैं अपने मौन और वृंदावन को एक मानती हूँ। मेरा मौन पहले से वृंदावन है और चूंकि आप वृंदावन को पसंद करते हैं तो क्या आप अपने चरण कमल वह रखेंगे? ऐसे में आपकी पूर्ण कृपा मांगूंगी। ये कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, वही कृष्ण है। हाँ, राधा रानी के मूड में अभी गौरांग बन गए। तो गौरांग महाप्रभु है वही कृष्ण, वही जगन्नाथ। जो जगन्नाथ, जो कृष्ण, वही अभी चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी के मूड में अभी ऐसा ही कह रहे हैं। तो पहले रथ यात्रा के बारे किसी का कोई पता नहीं था। जब चैतन्य महाप्रभु आके ये रथ यात्रा के बारे गुण रहस्य उन्होंने ये व्यक्त किया है। ये जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म रूप में किनके पास प्रकट हुआ था? किनके पास? हाँ, दारू ब्रह्म रूप में किनके पास प्रकट हुआ था? हाँ, क्या? इंद्रदम्न राजा के पास। हाँ, इंद्रदम्न राजा के पास पहले नील माधव रूप में थे। शबराज विश्वावसु उन्होंने सेवा करते थे। ब्रह्मा का आयु कितना है? 100 साल उनके गणना अनुसार है। हाँ, तो 100 साल है। तो 100 साल को 2 भाग से विभाजित किया गया। प्रथम परार्ध, द्वितीय परार्ध, 50-50 साल। तो 50 साल में भगवान नील माधव रूप में नीलगिरी पर्वत पर थे। समझ रहे? तो शबराज विश्वावसु उन्होंने सेवा करते थे। इंद्रदम्न राजा, वो नील माधव को दर्शन उनका मिला नहीं था, तो उन्होंने उनके पास वो नील माधव अंतरित होकर के ये दारू ब्रह्म रूप में उनके पास प्रकट है। तो ब्रह्मा जी का ये इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा जी का 50 साल बीत गया, अभी 51 ईयर्स ब्रह्मा जी का चल रहा है। हाँ, तो ब्रह्मा जी का एक दिन 365 दिन में से पहला दिन अभी चल रहा है। हाँ, तो एक दिन का मतलब क्या है? एक दिन का मतलब 1000 चतुर्युग है। एक चतुर्युग का मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि। हम सब अभी कौन सा युग में है? कलि युग में। कलि युग का आयु कितना है? 4,32,000। द्वापर युग का आयु 8,64,000। हाँ, त्रेता युग का आयु इनसे 3 गुना 12,96,000। सत्य युग का आयु 17,28,000। टोटल करने से कुल कितना है? 43,20,000 ईयर्स। तो एक चतुर्युग का आयु कितना है? 43,20,000 इक्वल इंटू 1000। दिन में 1000 चतुर्युग आता है ना, तो कितना है?
400 करोड़ 32 कोटि करोड़, हाँ, और हजार नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़, 432 करोड़। ये एक ब्रह्मा का एक दिन का 12 घंटे, ब्रह्मा के ये 12, एक दिन का मतलब 12 घंटे। फिर भी रात है, अभी तो हमारा दिन चला गया, रात आ गया, हाँ। तो ऐसे 24 घंटा ब्रह्मा का एक दिन, पूरा दिन का मतलब क्या है? 2000 चतुर्युग, समझ रहे हैं? तो 2000 चतुर्युग टोटल कितना वर्ष है? ये तो है 432 करोड़ इंटू 2 कितना है? 864 करोड़ ब्रह्मा का। ऐसे लंबे समय के बीच में स्वयं भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं इस जगत में। ब्रह्मा का दिन में एक बार आते हैं, इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये बतलाया गया, ब्रह्मा एक दिन तीहों एक बार अवतीर्ण होइया करें प्रकट बिहार। ब्रह्मा के दिन में एक बार स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। कब आते हैं? अष्टाविंश चतुर्युग दापरेर शेषे ब्रजेश सहित कृष्ण हयन प्रकटे। 28 चतुर्युग में जो दापर युग आते हैं, वो दापर युग अंत में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए 28 चतुर्युग बोल रहे हैं, तो 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग में 14 मनु आते हैं। एक मनु का शासन पीरियड है 71 चतुर्युग, समझ रहे हैं? 71 चतुर्युग एक मनु का शासन पीरियड। तो कौन सा मनु का शासन पीरियड में भगवान कृष्ण 28 चतुर्युग अंत में, 28 चतुर्युग में द्वापर युग अंत में आते हैं? 7वां मनु के। तो अभी कौन सा मनु का शासन पीरियड चल रहा है? 7वां मनु का शासन पीरियड चल रहा है। इसके पहले 6 मनु का शासन पीरियड बीत गया। पहले जो है वो स्वयंभव मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वयंभव मनु के बाद द्वितीय मनु शारचिष मनु, शारचिष मनु के बाद तीसरा मनु उत्तम मनु, उत्तम मनु के बाद चौथा मनु तामस मनु, तामस मनु के बाद 5वां मनु कौन है? रैवत मनु, रैवत मनु के बाद 6वां मनु कौन है? हाँ, चाक्षुष मनु, नाम सुना? हाँ, चाक्षुष मनंतर में भगवान नरसिंह रूप लेकर के आए थे, हिरण्यकशिपु को मार करके प्रहलाद को रक्षा किया। वो चाक्षुष मनंतर में, चाक्षुष मनंतर में फिर भी वो समुद्र मंथन हुआ था, क्षीर समुद्र का मंथन हुआ था चाक्षुष मनंतर में। लेकिन अभी 7वां मनु का शासन पीरियड चल रहा है। प्रत्येक मनु का शासन पीरियड कितना है? 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग में से 27 चतुर्युग बीत गया, अभी 28 चतुर्युग चल रहा है। तो चतुर्युग का मतलब सत्ययुग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद कलि युग, ये सर्कल है। ये हजारों चतुर्युगों में से 999 चतुर्युग ऐसा ही नियम में चला है। एक ही चतुर्युग अभी यह चल रहा है। द्वापर सत्य के बाद कौन आया था? त्रेता आया था, त्रेता के बाद द्वापर। इसी वो जो द्वापर युग अंत में भगवान कृष्ण आए थे, उसके बाद अभी कलियुग चल रहा है। तो वही भगवान फिर भी इस कलियुग में आए थे। वो कौन सा रूप लेकर के आए थे? तो वो चैतन्य महाप्रभु, ये राधा रानी के भाव में।
तो हम तो बोल रहे हैं स्वयं भगवान एक बार आते हैं, तो ये यहाँ पे 2 बार हो गया। हाँ, तो ये क्या है? हाँ, तो एक बार भगवत स्वरूप में आते हैं, कृष्ण स्वरूप में। अभी जो आए थे कौन सा रूप लेकर के? भक्त रूप लेकर के, राधा रानी की भाव लेकर के आए। क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है वो कृष्ण लीला की अपेंडिक्स है, परिशिष्ट। जो कृष्ण लीला में पूरा हुआ नहीं था वो पूरा करने के लिए वही कृष्ण फिर भी आया है चैतन्य अवतार रूप लेकर के। क्योंकि कृष्ण लीला में तीनों की इच्छा प्रकट हुआ था लेकिन वो पूरा हुआ नहीं। तो वो पूरा करने के लिए वो कृष्ण अभी श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति बडेली हो लेकर के आए थे। इसीलिए वो तप्त कांचन गौरांगी से बन गए तप्त कांचन गौरांगो। हाँ, तप्त कांचन गौरांगी से तप्त कांचन गौरांग बन गए। तो गौरांग मूड में ये बोल रहा है, ये रथ खींच रहा है, ऐसा ही बोल रहा है जगन्नाथ जी के सामने। चैतन्य महाप्रभु 24 साल के बाद सन्यास लेकर के नीलाचल में आए थे। और नीलाचल में जब थे तो उस समय ये बंगाल से जो भक्त लोग आते हैं महाप्रभु के जो पार्षद सब आते, वो सभी को लेकर ऐसा ही रथ के सामने ऐसा ही ये गोपी भाव से अर्थात राधा रानी के भाव से ऐसा ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जे श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा अधिकांश लोगों के लिए मौन तथा हृदय एक होते हैं। हाँ, लेकिन ये अलग क्या है? किंतु मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु का मन कौन है? वृंदावन। वृंदावन का मतलब क्या है? हाँ, वृंदावन का मतलब क्या है? जहाँ पे कृष्ण रहते हैं, हाँ, निवास करते हैं। तो जहाँ पे कृष्ण रहते हैं वहाँ पे कौन रहते हैं? राधा रानी, गोपियाँ, ग्वाल बाल, सारे ब्रजवासियों वहाँ पे रहते। ये वृंदावन है। तो महाप्रभु का मौन हर समय वृंदावन। इसलिए इस श्लोक में ये बताया गया है। तो कृष्ण आके इस जगत में आके क्या किए? कितना साल तक वृंदावन में थे? अच्छा, पहले ये पता लगाना चाहिए कृष्ण कितना साल तक प्रकट थे। 125 साल प्रकट थे। उनमें से कितना साल उन्होंने वो वृंदावन में थे? हाँ, लगभग 11। हाँ, 10 साल 8 महीना, तो लगभग 11। तो इसके बाद वृंदावन छोड़ के कहाँ चले गए? मथुरा। वहाँ पे कितना साल तक वो पता नहीं। हाँ, 13.5 साल। उसके बाद द्वारका गोपियों के साथ क्या वचन दिया था? मैं असुरों को मार करके जल्दी आ जाऊंगा वापस। तो गए वही गए। लौटे नहीं। हाँ, ये 100 साल बीत गया। कितना साल? 100 साल बीत गया। क्योंकि द्वारका में जाके गृहस्थ बन गए। कितना रानी? उस 108 रानी। बहुत बड़ा फैमिली, यादव फैमिली बना दिया। लेकिन कृष्ण रहते हैं द्वारका में, मूल कहाँ पे है? वृंदावन। क्योंकि गोपियों ने उनका मन हर लेते। इसलिए कृष्ण का मन कहाँ पे? वृंदावन। वही कृष्ण अभी आया है चैतन्य महाप्रभु के रूप लेकर के। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहा है? जे
मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता। अतः मैं अपने मौन और वृंदावन को एक मानती हूँ। और जितने सारे आदमी वो सभी का मौन और हृदय एक ही है, लेकिन मेरा मन वृंदावन। ये चैतन्य बहुत डीप फिलोसफी है। हाँ, तब तात्पर्य पढ़ करके तब बताऊंगा। मन का काम है सोचना, महसूस करना तथा इच्छा करना। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये मन का काम है ना। तो वही बोल रहा है। इसी के द्वारा मन भौतिक रूप से अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करता है और प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करता है। साधारण लोगों की ऐसी ही चेतना रहती है, लेकिन जब मन कुछ भी स्वीकार या त्याग नहीं करता और केवल भगवान के चरण कमलों में दृढ़ता से स्थित रहता है, तो उसका मन वृंदावन के समान बन जाता है। जहाँ कृष्ण है वही श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, ग्वाल बाल तथा उन सभी ब्रजवासी है। जैसे ही कोई अपना मन कृष्ण पर केंद्रित करता है, ऐसे ही उसका मन वृंदावन के समान बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी का मन पूरी तरह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, तब वो भक्त कहीं और नहीं केवल वृंदावन में ही निवास करता है। भगवान रामचंद्र जी ने जब अयोध्या में राजा बन गए तो ये किताब निकाला था। जितने सारे भक्त हर समय भगवान का चिंतन करते हैं, फर्स्ट वॉल्यूम वो निकाला था। तो हनुमान, उनका पता लगा ऐसा ही प्रभु एक किताब निकला भक्तों का नाम लेकर के। तो आके देखा, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक उनका नाम नहीं है। हाँ, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, कितना कि क्या, बहुत दुखित हो गए। भगवान रामचंद्र ने पूछा मुझसे, हनुमान तुम ऐसा क्यों हो गया? हाँ, ये आप जो किताब निकला, ये किताब में सभी भक्त का नाम है, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं है। तो भगवान रामचंद्र ने जवाब दिया, सेकंड वॉल्यूम देखा? तो सेकंड वॉल्यूम है है तो सेकंड वॉल्यूम तो जब रामचंद्र ने जी बोला है, फर्स्ट वॉल्यूम में जितने सारे भक्त अनन्य भाव से मुझे चिंतन करता है, वो सभी का नाम वहाँ पे है। और सेकंड वॉल्यूम में जिन सब भक्तों को मैं चिंतन करता हूँ, वो सभी का नाम उसमें है। समझ रहे हैं? हाँ, तो सेकंड वॉल्यूम तुमको देखना चाहिए। तो सेकंड वॉल्यूम देखा, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक केवल हनुमान का नाम है और किसी का नाम नहीं है। कितना बड़े भक्त थे, भगवान के कितने प्रिय भक्त थे। हाँ, हनुमान जी देखिए, रामचंद्र जी ने अयोध्यावासियों सभी को उद्धार करके अपना धाम में ले गए, हनुमान के यहाँ पे छोड़ गए। हाँ, क्योंकि दास्य भक्ति के बारे शिक्षा देने के लिए। दास्य भक्ति के आचार्य कौन है? हनुमान जी है। हाँ, सेवा करना ये हमारा असली स्वरूप है। पोजीशन पीछे दोहराएंगे तो वो पोजीशन से एक दिन हट जाएगा, लेकिन सेवा कभी परिवर्तित होता नहीं। हर सब पोजीशन परिवर्तित होता है, सेवा अपरिवर्तित
वो कभी परिवर्तन होता नहीं। इसलिए हम सब भगवान का दास है, सेवा करना हमारा असली स्वरूप है। तो हनुमान जी ये शिक्षा दे रहा है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ये ऐसा ही हमारा प्रभुपाद हमारे लिए 2 प्रकार के भगवान दिया है। हाँ, यहाँ पे हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में देखता है, वो डांसिंग गॉड है। हाँ, हर समय नाचते हैं, गाते हैं। और जिनके सामने नाचता है वो जगन्नाथ जी, वो ईटिंग गॉड बनाते। हाँ, तो हमारे लिए प्रभुपाद 2 प्रकार के भगवान दिया है। हाँ, खाओ और नाचो। हाँ, ऐसा ही ये ईटिंग गॉड और डांसिंग गॉड। तो ये 2 गॉड अभी कहाँ पे है? नीलाचल में। नीलाचल को कहा जाता है श्री क्षेत्र। नीलाचल का नाम क्या है? श्री क्षेत्र। श्री का मतलब क्या है? श्री का अर्थ क्या है? श्री का लक्ष्मी देवी। साधारण आदमी का ये विचार है। लक्ष्मी देवी। हाँ, लक्ष्मियों के उस स्रोत कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो ये जो श्री क्षेत्र है, श्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी की क्षेत्र है, जहाँ पे ये 2 भगवान के 2 स्वरूप है। एक दारू ब्रह्म रूप में और दूसरे ये भक्त के रूप में। दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी रत्न सिंहासन पर बैठे हैं, और भक्त के भाव से वो चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, हम सब गौड़िया भक्त है, तो हमारे लिए ये जो है विप्रलम्ब भाव से भगवान कृष्ण को उपासना करना। विप्रलम्ब का मतलब क्या है? सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, जैसे राधा रानी। तो वो रस आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण अभी चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए थे। आके क्या करे? कहाँ मोर प्राणो न मुरली बदन, कहाँ करो कहाँ पान ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कहिबो कथा जाने मोर दो ब्रजेंद्र नंदन बिना हटे मोर गो। बंगाली भाषा में, हाँ, चैतन्य चरितामृत से कोट करके बोल रहा हूँ। ये कृष्ण लीला में 3 वांछा पूरा हुआ नहीं। वो क्या क्या है? राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसा है? हाँ, मेरा माधुर्य कैसा है? ये माधुर्य आस्वादन करके राधा रानी के दिल में जो आनंद उदय है वो कैसा है? भगवान कृष्ण सर्वज्ञ होते हुए भी ये 3 विषय के बारे क्या है? अज्ञ है। सर्वज्ञ होते हुए भी क्या है? अज्ञान, इग्नोरेंस। हाँ, देखिए, भगवान होते हुए भी ये 3 विषय के बारे अज्ञ है, क्योंकि वो विषय विग्रह भगवान है। और कृष्ण की जो माधुर्य है वो केवल आस्वादन कौन कर रहे हैं? श्रीमती राधा रानी। क्योंकि राधा रानी के पास ऐसा ही संपद है। वो कौन सा संपद है? मादनाक्ष महाभाव। हाँ, मादनाक्ष महाभाव। हम सब बद्ध जीव हैं। हमारा डेस्टिनेशन किस तक? प्रेम तक। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताते हैं, प्रेमा पुमार्थ महान श्री चैतन्य मतविदं तत्रधार न अपर। ये चैतन्य महाप्रभु की मत है। हम सब बद्ध जीव है, हमारा डेस्टिनेशन है प्रेम तक। प्रेम प्राप्त होना हमारे जीवन का ये उद्देश्य है। तो प्रेम प्राप्त होने से पहले क्या क्या स्टेज है, स्तर क्या क्या है? रूप गोस्वामी ने बताता है, आदौ श्रद्धा, तत्व साधु संग, भजन क्रिया
अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये 7 श्रेय क्या है? साधन भक्ति। इसके पर कौन है? भाव भक्ति। भाव भक्ति अलग जो स्टेज है वो प्रेम। तो हम सब प्रेम तक जा सकते हैं, हाँ, वो हमारे लिए चरम डेस्टिनेशन है। उसके परे जितने सारे स्टेज है वो हमारे लिए नहीं है। वो जो भगवान के एक्सपांसन जो है, उनके हलादिनी जो विस्तार है, वो सभी के लिए। तो इसके पर क्या क्या है? स्टेज प्रेम के पर क्या क्या है? स्नेह, मान, प्रणय, भाव, महाभाव, रूढ़ महाभाव, अधूढ़ महाभाव, मदनक्ष महाभाव, मादनक्ष महाभाव। समझ रहे हैं? कभी सुना? ये चैतन्य चरितामृत में लेख है। राधा जी का प्रणय की महिमा कैसा है वो कृष्ण, इसके बारे में कोई पता नहीं था। वो जानने के लिए आया है चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के। पहला नंबर है मेरा माधुर्य कैसा है। कृष्ण अपने आप का माधुर्य कैसा, वो उसका बारे में उसका कोई पता नहीं था। ये 2 बात। दूसरे वांछा, तीसरे वांछा, ये माधुर्य आस्वादन करके राधारानी के दिल में जो सुख उठते हैं वो सुख कैसा है, इसके बारे में पता नहीं। 3 वांछा ये पूरा हुआ नहीं कृष्ण लीला में। तो पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? विषय विग्रह भगवान से नीचे गिरना है, हाँ? आश्रय विग्रह भगवान में स्टेज पर आना चाहिए। तो आश्रय विग्रह भगवान कौन है? श्रीमती राधा रानी। कृष्ण कौन है? विषय विग्रह भगवान, हाँ? तो इसीलिए राधा रानी के पास मादनक का महाभाव ये है, सर्वोच्च जे लास्ट लिमिट ऑफ भक्ति। साधारण भाषा से समझना चाहिए। सर्वोच्च स्टेज राधा रानी के पास है, मादनक का महाभाव। ये कृष्ण के पास नहीं था। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी उनके पास ये संपद नहीं था। तो राधा रानी के पास है। तो राधा रानी से डायरेक्ट मांगेंगे, राधा रानी कभी देंगे नहीं। तो क्या करना है? किसी का पास कोई बहुत मूल्यवान संपत्ति है, रत्न है, मांगने से जब नहीं देंगे तब क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए वो पाने के लिए? क्या करना चाहिए? चोरी करना चाहिए। दूसरे आप कोई रास्ता नहीं है क्या? हाँ, तो कृष्ण को कहा जाता है चोर अग्रगण्य, पक्का चोर है कि नहीं? हाँ, चोर अग्रगण्य, चोरों में से प्रमुख है, हाँ? कृष्ण चोर अग्रगण्य। तो राधा रानी को विरह में दशा में डाल दिया। एक्यूट पैंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। राधा रानी के कृष्ण विरह है, तीव्र विरह में, तीव्र विरह दशा में डाल दिया। कृष्ण से विरह से, कृष्ण की विरह से राधा रानी मूर्छित हो गए। वो एक्सटर्नल कॉन्शसनेस खो दिया। तो उस समय क्या किए कृष्ण? उस समय राधा रानी के वो संपत्ति कहाँ पे है? राधा रानी के दिल में, वो संपुट के अंदर में है। बहुत सारे संपुट के अंदर में वो सबसे मूल्यवान जो ये है धन है, रत्न है, वहाँ पे है। तो विरह दशा में जब डाल दिया, विरह एक प्रकार आग है, अग्नि है, उससे वो जितना सारा ताला है वो सब खुल गया। संपुट तो समझते हैं, बॉक्स, हाँ? तो खुल गया।
तो कृष्ण उनके दिल में और हृदय के वो संपूर्ण में अंदर में चला गया, जाके वो संपत्ति प्राप्त किया। मदनक महाभाव जो पक्का चोर है वो एक ड्रेस से आते हैं चोरी करने के लिए, चोरी करने के बाद ड्रेस चेंज करके जाते हैं, किसी का हिम्मत नहीं पकड़ने के लिए। है क्या? नहीं। जो पक्का चोर है, हाँ? ये सफ़ेद वाला ये टी शर्ट पहन करके आए थे और काला वाला टी शर्ट पहन करके आए थे, अभी वो शर्ट चेंज करके कौन सा शर्ट? सफ़ेद वाला शर्ट पहन करके जा रहे। किसी की हिम्मत है? वो चोरी करने के लिए आया था? नहीं। फिर भी अपना स्थान वृंदावन छोड़ के कहाँ चला गए? नदिया नवद्वीप। पहले था ग्वाल बाल, अभी बन गए क्या? कौन सा? ब्राह्मण के लड़का। हाँ, किसी का हिम्मत है? चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं भगवान कृष्ण है। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को समझना बहुत कठिन है। भक्त भाव लेकर के आए थे। ऐसा वो जो मदनक्ख महाभाव सर्वोच्च जो संपद है, राधा रानी के हृदय से छीन लिया, लेकर के राधा रानी की जो वर्ण है ना, कलर, वो श्याम वर्ण पर वो राधा रानी के वर्ण आच्छादित कर दिया, कभार कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु अंतर से कृष्ण है, बाहर से राधा गौरव बन गए। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु 24 साल पूरा होने के बाद 25 साल से सन्यास लेकर के आए थे नदिया नवद्वीप छोड़ के। कहाँ पे? नीलाचल में। तो नीलाचल में आके फिर भी 6 साल तक प्रचार में थे। दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, बंगाल आदि ये सब प्रचार में थे। वृंदावन प्रचार। इसके बाद कितना साल है? 18 साल। 24 साल महाप्रभु कितना साल प्रकट थे? 48। हाँ, तो 48 के 2 भाग से विभाग करने से क्या? 24 है। 24 साल वो गृहस्थ आश्रम लीला है और 24 साल वो शेष लीला है, आदि लीला है और शेष लीला है। 24 साल में से 6 साल प्रचार में थे, ये मध्य लीला है। अब ये मध्य लीला के बारे में चल रहा है। और कितना है? हाँ, 24 में से 6 साल, हाँ 18 है। हाँ, 18 साल में से 6 साल ये हर साल में जगन्नाथ जी के सामने ऐसे अपने भक्तों के साथ ये संकीर्तन रास। वो कृष्ण तक, वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है ना, जो कृष्ण रूप में गोपियों के लेकर के रासलीला किया था, वो अभी चैतन्य महाप्रभु लेकर के आया है। तो चैतन्य महाप्रभु अभी सन्यासी है कि नहीं? तो सन्यासी के पास कोई स्त्रियाँ रह सकता है? तो वो जितने सारे गोपियाँ अभी पुरुष बन करके आए हैं। तो वही संकीर्तन में, संकीर्तन रास में वो सब एंगेज है। वो सभी को लेकर के ऐसे ही रथ यात्रा कर रहे थे ये 6 साल। इसके बाद ये एक्सटर्नल कॉजेस, हाँ, इंटरनल कॉज जिसके कारण उन्होंने आए थे वासदन करने के लिए। 3 वांछा जो पूरा हुआ नहीं कृष्ण लीला, वो पूरा करने के लिए लास्ट 12 साल केवल गंभीरा में थे। गंभीरा नाम सुना? हाँ, तो गंभीरा में थे राधा रानी के भाव से केवल वो 3 वांछे। इसीलिए गंभीरा में जब थे तब ये गाते हैं, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ कर कहाँ पांग ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कोई वो कथा जाने मोर दुख,
ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक। मेरा प्राणनाथ मुरलीधारी कृष्ण कहाँ है? कृष्ण से विरह है, कृष्ण के विरह से मेरा ये छाती चिढ़ है। ये दुख की बात मैं किसके पास जाके बोलूं? ये आस्वादन करा है अपना जो माधुर्य है ना, राधा रानी के भाव से वो आस्वादन कर रहा है। तो पूरा किया गौर स्वरूप में, चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में ये पूरा किया। राधा रानी की दिल में जो सुख के उगते हैं वो सुख कैसा है, अब ये पूरा हो गया। राधा रानी के प्रेम कैसा है, प्रणय का मतलब वो है स्टेज है, प्रेम स्नेह मान प्रणय। अंग्रेजी में केवल लव एक ही वर्ड है, लेकिन ये कितना सारा ये है, हाँ शब्द है। तो प्रणय तो प्रेम, राधा रानी के भाव से अभी ये रथ खींच रहा है राधा रानी के भाव से, क्योंकि 100 साल बीत गया तब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम, छठी बहन सुभद्रा के साथ, सुभद्रा ये सब द्वारका वासियों से आए थे। द्वारका से कहाँ? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय, हाँ सूरज ग्रहण के समय। इधर वृंदावन से जितने सारे ब्रजवासी गोपियाँ सब आए थे वो कुरुक्षेत्र में। 100 साल के बाद जब गोपियों ने ये कृष्ण के साथ मुलाकात हुआ तो कृष्ण को रथ पर बैठा करके और कृष्ण के बड़े भाई बलराम, छठी बहन सुभद्रा रथ पर बैठ करके प्रेम भाव से खींच करके द्वारका ये सारी कुरुक्षेत्र से कहाँ ले रहे थे? वृंदावन। हाँ ये रथ यात्रा है, इसको कहा जाता है रथ यात्रा। तो ऐसा ही वो राधा रानी एवं गोपियों ने क्या किए? कृष्ण बलराम सुभद्रा जी को रथ पर बैठा कर ऐसा ही द्वारकावासी से छीन करके ले गए कहाँ? वृंदावन में। तो इसीलिए गोपियों को कहा जाता है हरा, हर ले द्वारकावासियों से। तो गोपियों में से प्रमुख कौन है? श्रीमती राधा रानी। जितने सारे गोपियाँ हैं वो श्रीमती राधा रानी के एक्सपांसन है, दूसरे कोई नहीं है क्या? राधा रानी के एक्सपांसन। इसलिए राधा रानी का एक नाम है हरा, समझ रहे हैं? तो हरा, तो हमारा जो महामंत्र चैतन्य महाप्रभु दिया है ये हरा से संबोधन, हरा संबोधन से हरे बन गया। तो हरे कृष्ण, तो हरे का अर्थ क्या है? राधा रानी। कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षक, सर्वाकर्षक। तो हरे कृष्ण का मतलब क्या है? राधा तथा कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका अर्थ क्या है? राधा कृष्ण 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 राधा राधा। फिर भी हरे राम 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 हरे हरे। तो राम का अर्थ क्या है? कौन है? राम का अर्थ, राम कौन है? हाँ श्री कृष्ण। क्योंकि तो राम बोल रहा है। हाँ कौन? बलराम। आनंद देने वाले। हाँ आनंद देने वाला। तो हरे का अर्थ क्या है? हरे का अर्थ बोलिए? राधा रानी। राधा रानी के पास बलराम रह सकता है? हाँ वो दशरथ नंदन राम जी रह सकता है? परशुराम जी रह सकता है? तो राम का मतलब रमनेति रामो। कृष्ण का अर्थ आकर्षक, भक्तों को आकर्षक करके लाते हैं, आनंद सागर में डाल देते हैं। तो क्या ऐसा हम सब के
आनंद सागर में डूब जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन सा चीज है? महामंत्र। महाप्रभु कहाँ से लाया है? गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन से जो नाम लेकर के आए वो कौन सा नाम है? हाँ, प्रेम नाम। गोले करो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है? प्रेम प्राप्त होना। तो किससे मिल जाएगा प्रेम? किससे मिल जाएगा? बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। तो अब ये बात आएगा, महामंत्र कौन है, मंत्र कौन है? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ मंत्र क्या चीज है, महामंत्र क्या चीज है? मंत्र सुनिए सुनना चाहिए। हाँ, वेद में जितने सारे है वो सब मंत्र है, एक ही महामंत्र है। समझ रहे हैं? तो मंत्र का अर्थ है जिसमें 3 चीजें है। महामंत्र का अर्थ है जिसमें एक चीज है। कभी सुना? महामंत्र तो एक चीज है, मंत्र में 3 चीज है। जैसा गायत्री कौन सा ये है? मंत्र ना महामंत्र? हाँ, मंत्र। गायत्री मंत्र है। हाँ, तो पहले जो गायत्री दीक्षा कितने लिया है यहाँ पे? कोई लिया नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है। गायत्री, ब्रह्म गायत्री पहले। तो ब्रह्म गायत्री ओम भूर्भुव, वो तो पूरा नहीं कर सकते, वो तो सीक्रेट मंत्र है ना गायत्री मंत्र। इसे लास्ट है धीमहि। तो 3 चीज यहाँ पे देख सकता है। ओम का मतलब वो बीज है, भूर्भुव नाम है, धीमहि वो ध्यान, कैसे ध्यान करना है। समझ रहे हैं? तो गायत्री में कितना चीज है? 3 चीज है। ओम एक शब्द है, ये वेदों में प्रमुख वाक्य है ओम, क्योंकि ओम से सारे वेदों, सारे ब्रह्मांड उद्भूत हुए हैं। ये प्रणव है, प्रणव से महावाक्य ईश्वर मूर्ति, प्रणव हित सर्व वेद जगत उत्पत्ति। समझ रहे हैं? प्रणव का कौन है? वो ये ओम जो है प्रणव है। इससे जितने सारे वेद और जितने ये जितने सारे जगत है, हाँ भौतिक जगत, ये सब उद्भूत है वो प्रणव से। अनंत कोटि ब्रह्मांड है कि नहीं? काउंटलेस ब्रह्मांड, तो सब ओम से उद्भूत है। तो अभी देखिए, तो ओम एक शब्द है। हाँ, उस शब्द में 3 सिलेबल्स है, अक्षर है। हाँ, 3 लेटर्स। हाँ, क्या क्या है? व उ मो, 3 अक्षर मिल करके ये ओम है। देखिए, व का अर्थ क्या है, उ का अर्थ क्या है, मो का अर्थ क्या है? ये चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, अकारणच्युत कृष्ण सर्वलोकैक नायक। अ का अर्थ क्या है? स्वयं भगवान कृष्ण है। वो कौन है? आध्यात्मिक जगत तथा भौतिक जगत के एकमात्र ईश्वर है। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में क्या बतलाया? भक्तारांग जगत तपसंग सर्वलोक महेश्वरम श्रीदं सर्वभूतानां ज्ञात्मा शांति मृच्छति। शांति पाने के लिए सूत्र भगवान कृष्ण गीता में डाल दिया है। और कलियुग का आदमी कितना ऐसा दिमाग बिगाड़ गया, क्योंकि
ये तो कलियुग चल रहा है। कलियुग क्या किया न, सभी आदमी को अपना कैप्चर में लाने के लिए एक मैचलेस गिफ्ट हाथ में उठा दिया है। हाँ, वो क्या है? स्मार्टफोन आ गया। स्मार्टफोन और आदमी का दिमाग बिगड़ दिया। हाँ, मन खींच करके उसमें इंगेज कर दिया। किसी का दिमाग ठीक नहीं है क्या? हाँ, वो प्राणनाथ बन गया। दिन रात हर समय हाथ में है, वो छोड़ता नहीं। भगवान कृष्ण गीता में बताता है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हर प्रकार धर्म सब छोड़ सकता है, किंतु मोबाइल कभी छोड़ नहीं सकता। ऐसा आदत बन गया, किसी का दिमाग काम करता नहीं। तो ये आदमी क्या करते हैं, बड़े बड़े आदमी के पास जाके बहुत सारा पैसा कलेक्शन करते हैं। और गीता में शांति के बारे में भगवान कृष्ण बोल रहा है, शांति पाने के लिए ये करना चाहिए, मेरे ये 3 तत्व जानना चाहिए। कि ये छोड़ के क्या करते हैं ना, बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं, 20-25 माइक लगाते हैं, और क्या करते हैं, टन टन घी कलेक्ट करते हैं, और अग्नि में आहुति देते। ओम अग्नि स्वाहा। 10, 20, 25, 20-25 माइक से ऐसा आवाज हो रहा है ना। ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा। हा करेंगे, सभी किसी का शांति मिलेगा नहीं, आज किसी को शांति दे नहीं सकते, है क्या? वो तो नहीं, कलियुग का वो धर्म नहीं है। हाँ, तो कलियुग में कैसे शांति पाना है, वो हमारे इस्कॉन का प्रतिष्ठा आचार्य श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी हम सभी को शिक्षा दिए है। चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम नाम गोलक वृंदावन से लेकर के आए हैं, वो कीर्तन करना चाहिए। इससे आपसे आप शांति मिल जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं? तो ये ओम, मैं संकेत वो तो ज़्यादा हो गया, तो जो भी हो। तो ये ओम आ का अर्थ क्या है? कृष्ण। हाँ, आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के एकमात्र ईश्वर है। ऊ का अर्थ क्या है? ऊ कारणचित राधा, भगवान कृष्ण की ह्लादनी शक्ति, प्लेजर पोटेंशियल श्रीमती राधा रानी है। तो ओम ये बीज है ना। हाँ, सूक्ष्म रूप से इसमें क्या है? कृष्ण स्वयं परमेश्वर भगवान कृष्ण ही है, और कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। मोह कारणचित जीवो बाचो, हम जितने सारे जीव है मोह। तो ओम ये बीज, उसमें स्वयं परमेश्वर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, और जितने सारे सब जीव है वो ओम सूक्ष्म रूप में है। ये बीज है, समझ रहे हैं? जैसा बरगद और पीपल वृक्ष पेड़ देखा, कितना बड़ा बड़ा वृक्ष है, और उसमें कितने सारे फल आते हैं। छोटा छोटा फल में कितने सारे बीज है, सीड है, ये बीज। तो उसमें छोटा बीज सीड जो है, उसमें ऐसा बड़ा वृक्ष उसमें है। हाँ, ये सूक्ष्म रूप से बीज, इसलिए ये मंत्र में ये बीज है। ओम ये बीज, भूर्भुवः ये नाम है। और वो मंत्र को जो उपास्य है वो कैसे ध्यान करना है? धीमहि, लास्ट धीमहि है। तो मंत्र में 3 चीजें हैं। क्या क्या है? बीज है, नाम है, और न्यास है। न्यास का मतलब कैसा ध्यान करना है। हाँ, 3 चीज है। लेकिन महामंत्र में बीज नहीं है, न्यास नहीं है। क्या है? क्या है? बोलिए। केवल नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना है? 16। इति षोडशकम नाम नाम कोलि कल्मष नाशन, नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये शास्त्र में ये उल्लेख किया गया है। हाँ, ये 16 नाम जिसमें है वो महामंत्र है, ये हर समय के लिए। लेकिन मंत्र हर समय के लिए नहीं है, गायत्री हर समय के लिए नहीं है।
है क्या? सुबह शाम दोपहर वो फिक्स संख्यक नाम जपना चाहिए। लेकिन महामंत्र हर समय के लिए, खाते पीते जाते हो हर समय मुख में नाम कर सकते हैं। तो इसीलिए भागवत में कितना श्लोक है? भागवत में 18,000 श्लोक। हाँ, 18,000 श्लोकों में से अंतिम जो श्लोक है उसमें ये बताया गया है, उसमें कंक्लूजन प्रकट किया गया है। हमारे दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ मनुष्य शरीर से 2 प्रकार की काम करना है हर दिन। ये 2 प्रकार काम करने से हम हर प्रकार के समस्या से, हर प्रकार के दोष से, हर प्रकार के कलमश से मुक्त होकर के भगवान के पास जा सकते हैं। क्या? मुख में भगवान का नाम उच्चारण करना, ये शरीर मिला, ये मनुष्य शरीर से भगवान के भक्ति भाव से प्रणाम करना, 2 प्रकार के। तो भगवान ने क्या बताया? नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रनाशन। मुख में नाम उच्चारण करेंगे तो पिछले जितने प्रकार पाप कर्म का फल भोगना ही था उससे मुक्त हो जाएगा। देखिए, केवल नाम उच्चारण करने से, फिर भी भक्ति भाव से भगवान को जब प्रणाम करेंगे हमारे जितने सारे दुख है वो सब हट जाएगा। और क्या बाकी है? हाँ, कुछ बाकी है? देखिए, कलियुग आदमी के लिए एक केवल हमारे दुर्लभ मनुष्य दुर्लभ क्यों क्या है? लाखों लाख मनुष्य इतर शरीर में घूमने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि एक मौका मिला भगवान को भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमारे ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर मिला है, ये दुर्लभ है। इससे बढ़ के अति दुर्लभ क्या है? जब तक साधु संग नहीं होगा तब तक भक्ति पथ पर आ नहीं सकते। हम सब जन्म मृत्यु चक्र में गिरे हुए हैं। तो इसीलिए साधु संग से क्या होता है? ये जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाता है। साधु संग कृष्ण कथा यही मात्र चाय, संसार जीवित और कौन वस्तु नहीं। हम सब जन्म मृत्यु चक्र में फंसे हुए हैं। तो जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए? हमारे मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर से साधु संग करना चाहिए। साधु संग का अर्थ क्या है? हाँ, सुनना। हाँ, किसके बारे सुनना? राजनीति बारे, राजनीति के बारे, संसार के बारे, लड़का लड़की को शादी, इस सभी के बारे नहीं, कृष्ण के बारे श्रवण करना, ये श्रवण है। क्योंकि कृष्ण की कथा अमृत है। इसके अलावा जितने सारे बात है हम सभी को दुख सागर में डाल देंगे। बंगाली में एक प्रवाद है, हाँ, थोड़ा थोड़ा बंगाली समझना चाहिए। हाँ, कृष्ण कथाई कथा और सब मोनेर व्यथा। समझ रहे? हाँ, इस दुनिया में कृष्ण के बारे जो बात है वही एकमात्र अमृत है। इसीलिए गोपी ने क्या बताया? तबो कथामृत तप्त जीवनम कवि भेड़ी कल्मषापहम श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो वो कथा अमृत, कृष्ण का तो अमृत है। तो वो कथा में तप्त जीवन संसार दशा में जो है, सभी आदमी तो संसार दशा में है। तो जब साधु संग करके साधु के मुख से वीरजवती भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तब क्या होगा? अमृत पीने से मृत्यु को जय कर सकते हैं। जैसा शिव जी एक कथामृत पान करने से क्या बन गए? शिव जी का दूसरे एक नाम क्या है? बोलिए। हाँ,
खुद ही पॉइंट ऐसा करना चाहिए ना, मृत्युंजय नाम सुना? हाँ मृत्यु को जीत लिया। हाँ, केवल भगवान के बारे में श्रवण करने से मृत्युंजय बन गए। ये भगवान के बारे में श्रवण करके परीक्षित महाराज ये नश्वर शरीर छोड़ के भगवान के पार्षदत्व रूप लेकर के भगवान के पास चला गया। वो तो परीक्षित तो पहले से ही भक्त थे, लेकिन धुंधुकारी नाम सुना? हाँ, भागवत महात्मा में कहते हैं, पद्म पुराण में लिखा है, इतना बड़ा पापी था। एक भूत का शरीर मिला था, हाँ, प्रेतात्मा का शरीर। अपने भाई वो गोकर्ण मुख से जब ये भागवत कथा सुना, भूत का शरीर से मुक्त होकर भगवान के पार्षदत्व रूप, भगवान के जैसा रूप ऐसा ही प्राप्त हो गया। अब भगवान से प्रेरित वो दिव्य विमान वहाँ पे उपस्थित हो गया। दिव्य विमान में बैठ करके भगवत धाम में चला गया। ये भगवान की बड़ी बात है। श्रवणं मंगलम, श्रवण मात्र ही हर प्रकार के मंगल उग जाए। जो व्यक्ति भगवान के बारे ये वर्णन करके दूसरे आदमी को सुनाता है, वो सबसे बड़ा दाता है। क्योंकि अनादिक काल से हम भगवान को भूल चुके हैं, इसीलिए जन्म चक्र में गिरे हैं। ये क्या 84 लाखों के प्रकार जीव जन्म में घूमते रहते हैं, तो हम सब बंधन प्राप्त हो गए। तो बंधन दशा से मुक्त होने के लिए ये भगवान के बारे जब कोई श्रवण करेंगे तो बंधन से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। जो सुनाता है वो सबसे बड़ा दाता है। ते महाप्रभु भक्तों को लेकर के ये जगन्नाथ के सामने ऐसा ही राधा रानी के भाव से ऐसा ही जगन्नाथ जी को खींच करके लाते हैं। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र वो है नीलाचल। हाँ, नीलाचल से लेकर कहाँ जाता है? सुंदराचल। सुंदराचल कौन है? वृंदावन। हाँ, ये रथ यात्रा है। ये चैतन्य महाप्रभु से ये पहला बार इस जगत में रथ यात्रा के बारे में पता लग गया। तो ये जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न राजा के पास दारू ब्रह्म में प्रकट है। तो अभी ये जगन्नाथ हमारा इस्कान के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री एस भक्तिवेदांत स्वामी अपना जो हृदय रूपी रथ उस पर बैठा करके इस देश से पाश्चात्य देश में गए थे। तो उसके बारे में बोलने से तो बहुत समय लग जाएगा, आप तो जानते हैं। तो चर्चा करने के लिए समय नहीं। कैसे प्रकट हुआ पाश्चात्य? अभी इस्कॉन से हर दुनिया में रथ यात्रा चल रहा है। पहले आदमियों को पता था रथ यात्रा का मतलब पूरी का रथ। अभी आदमी का क्या पता है? रथ यात्रा का मतलब इस्कॉन का रथ यात्रा। बहुत मजा है, हाँ है कि नहीं? कीर्तन होता है, प्रसाद फेंकते हैं, पेट भर भर के प्रसाद खिलाते हैं। ऐसा वो पूरी रात में होता ही नहीं। वह केवल बाजा बाजते हैं, लेकिन कीर्तन नहीं। वो जो करता है हमारा गौड़ीय भक्त लोग कुछ ऐसा कीर्तन करते हैं। हाँ, इस्कॉन का रथ यात्रा कितना, जहाँ पे इस्कॉन रथ यात्रा होता है बहुत सारे आदमी वो उसमें भाग लेते हैं। हर जगह में जहाँ पे रथ यात्रा होता है। और इस रथ यात्रा से हर दुनिया में चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, क्या था? पृथ्वी पर्यंत आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईब मोर नाम। आज इस्कॉन से हर दुनिया में ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था वो अभी वास्तव रूप लाभ किया। गांव गांव में, शहर शहर में ये रथ यात्रा उत्सव लेकर के कीर्तन चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, प्रसाद वितरण चल रहा है, कितना सारे एक्टिविटीज सब इस्कॉन से चल रहा है। तो ये प्रभुपाद ऐसा ही भगवान के एक शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद की कृपा से आज हम भक्ति से जुड़े हैं।
प्रभुपाद प्रचार नहीं करते तो हम कभी भक्ति पकड़ आ नहीं सकते। ये प्रभुपाद के अवदान, क्योंकि प्रभुपाद के बारे एक भविष्यवाणी था। लोचन दास ठाकुर नाम सुना, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, तो उन्होंने उनका जो किताब है, जो शास्त्र है चैतन्य मंगल, वहाँ पे भविष्यवाणी की थी। एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया अंतर असुर जीवेर फेलिब काटिया यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देश जाए हमार सेनापति भक्त जाइबे तथा। 500 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु आने से पहले भगवान के जितने सारे अवतार इस जगत में आए थे, क्रोध में आके हाथ में अस्त्र पकड़ करके असुरों को कत्ल किया था, है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण का प्रतिज्ञा क्या है? परित्राणाय साधुना बिना साय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये कृष्ण की प्रतिज्ञा है। हर युग में युग अवतार रूप लेकर के आते हैं, आके असुरों को कत्ल करते हैं। तो क्रोध में आके राम आदि, राम से लेकर पहले जितने सारे अवतार रूप लेकर के आए थे, क्रोध में आके हाथ में अस्त्र लेकर के सभी को कत्ल किए, असुरों को। लेकिन इस अवतार में हाथ में अस्त्र धारण नहीं किए। एक बार करने के लिए प्रयास किया था जगई मधई को लेकिन नित्यानंद प्रभु हाथ पकड़ करके बोले, प्रभु इस अवतार में आपका अस्त्र धारण का अवतार नहीं है। हाथ में अस्त्र धारण करेंगे जितने सारे हैं, ये दोनों ही नहीं, सारे दुनिया सब जगई मदई है। हाँ, जगई मदई का मतलब क्या है? हर प्रकार के पाप में फंसे हैं तो जगई मदई। सारे दुनिया सब जितने सारे आदमी सब तो ये पाप में फंसे हैं ना। हाँ, इसीलिए नित्यानंद प्रभु कृपा से महाप्रभु को जो ये बताया तो सुदर्शन आ गया, तो सुदर्शन फिर भी लौट गया। तो चैतन्य अवतार में किसी को बहुत नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है? ये भगवान का नाम, ये भागवतम शास्त्र, ये श्रवण करना और मुख में भगवान का नाम उच्चारण करना हमारे लिए ये एकमात्र धर्म बना दिया है चैतन्य महाप्रभु। कलियुग आइए चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन से कोई आदमी जो पापी तापी दूर देश में रहेगा, वो सभी को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु से शक्ति प्राप्त करके एक भक्त वहाँ पे जाएंगे, जाके वो सभी को बीच में ऐसे संकीर्तन आंदोलन पकड़ करके वो सभी को उद्धार करेंगे। तो हमारा इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री ये भक्तिवेदांत स्वामी इसका ये वास्तव प्रमाण है कि नहीं? हाँ, तो देखिए, क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति प्राप्त जो करेंगे वही केवल कर सकते हैं। ये धर्म हर दुनिया में प्रचार वही कर सकते हैं। तो इसीलिए आज प्रभुपाद की कृपा से हम सब भक्ति पथ पर आ गए। तो अभी हम सब की क्या करना चाहिए? प्रभुपाद अपना किताब में एवरीथिंग इज इन प्रभुपादस परपोर्ट्स, हाँ, सब कुछ प्रभुपाद तात्पर्य में है। तो ऐसा ही पढ़ाई करना चाहिए। इस्कॉन इसलिए 4 पिलर पर आधारित है। बुक्स ऑफ द बेसिस, ये पहले प्रभुपाद की किताब हम सभी को अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद यूनिटी इज द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। वैसा सदुपयोग करना चाहिए। तब क्या होता है? प्यूरिटी इज द फोर्स। आचरण से हमारा शुद्धता बन जाएगा। केवल श्रवण पढ़ाई करने से नहीं, श्रवण पढ़ाई करने के बाद ऐसे ही आचरण करना चाहिए। आचरण से हमारा प्यूरिटी बढ़ जाएगा। जब प्यूरिटी बढ़ जाएगा तब क्या करना चाहिए? प्रीचिंग इज द एसेंस, तब प्रचार करना चाहिए। आज विपरीत हो रहा है, पहले से प्रचार किसी का प्यूरिटी नहीं है तो क्या करेगा?
इसलिए तपस्या हमारा ये मनुष्य मिला है तपस्या तप दिव्यम पुत्र का जन सत्संग शुद्धे। प्रभुपाद कितना साल तक तपस्या किया था। जब ज़्यादा उम्र हो गया उस समय 10-12 साल प्रचार किए। उसके पहले एंटर जीवन केवल तपस्या में थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कितना साल प्रचार किया, किंतु उसके पहले 100 करोड़ नाम जपना कितना साल लग गया। 5 साल से लेकर 18 साल तक ऐसा ही केवल नाम जप। तब तो पावरफुल बन गए, तब सिंह गुरु बन गए। उस समय जो प्रचार किया उस प्रचार से सक्सेसफुल बन गया। प्रभुपाद ऐसा ही वृद्ध अवस्था में तपस्या के बाद ही तपस्या ये प्रचार करने से ऐसे होल दुनिया में ऐसा ही इसका संस्था स्थापित कर दिया। इतना पावरफुल बन गया। और हमारे को शुद्धता नहीं है इसका जुड़ने से पहले से प्रचार करने से 2-4 साल के बाद वो कहाँ भाग गए पता नहीं। तो ये चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा ये हम सभी को ये शिक्षा दे रहा है कि ऐसे रथ खींचना है कौन सा भाव से, और ये प्रेम नाम हरे कृष्ण महामंत्र मुंह उच्चारण करते हुए ऐसा ही प्रेम भाव से खींचना चाहिए। गोपियों ने प्रेम भाव से प्रेम रज्जु से वो खींच करके कुरुक्षेत्र से वृंदावन और ले गए। इसीलिए राधा रानी के एक नाम हरा से हरे, तो हरे कृष्ण महामंत्र ये चैतन्य महाप्रभु अपना धाम गोलक वृंदावन से लेकर आया। तो वो महामंत्र हमारे लिए एकमात्र धर्म बना दिया। बोले जी का नाम यज्ञ सार और कोनो धर्म कहले नहीं है पार। हाँ, तो हमारे लिए एकमात्र धर्म क्या है? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम देकर के महाप्रभु ने क्या कहते हैं? प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। कौन सा महामंत्र? बोलिए हाँ, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। यह करने से क्या होगा? फायदा क्या मिलेगा? या होते सर्व सिद्धि हुई वे सवार। हमारे लिए परम सिद्धि क्या है? गो बैक होम, बैक टू गॉड है, भगवत धाम को लौटना। यहाँ दुख की सागर है। हम सब दुख की सागर में कितना प्रयास कर सुख के लिए, यहाँ पे सुख मिलता नहीं। तो बुद्धिमानी काम वो है कि ऐसे ही जगत से बाहर निकालना, जाके भगवान के पास जाना। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उस धाम से, अपना धाम से ये महामंत्र लेकर के आए हैं। जो महामंत्र का आश्रय करेंगे पकड़ेंगे तो महामंत्र उसको इससे खींच करके भगवान के पास भेज देंगे। हाँ, तो बोलिए लास्ट बहुत समय हो गया, 10 बज गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन शिव गुरुदेव की जय, समवेत भक्तवृंद की ताई गौर प्रमानंदे। पहले जब यहाँ पे आया था ज़्यादा दर्द होता था, मैं चुप में बैठ गया तो कथा बोलने से धीरे धीरे ठीक हो गया। ठीक है, महाराज की। अरे